संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अपने यहाँ पे 3 प्रतिरोध ले लें, एक ले लो R1, एक ले लो R2, एक ले लो R3 और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब होता है कि एक ही तार में प्रतिरोध को जोड़ देना। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक जोड़ दो, एक यहाँ पे जोड़ दो और एक यहाँ पे जोड़ दो। और इस प्रतिरोध का विभव मान लिया कि V1 है, इसका विभव मान लिया कि V2 है, और इसका विभव मान लिया कि V3 है। फिर एक बैटरी लगा दी। बैटरी में 2 सिरे होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। धारा हमेशा प्लस से चलती है और कहाँ पे खत्म हो जाती है? माइनस पे। फिर कैसे करें? इसका फार्मूला निकालते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा इनमें समान धारा I प्रवाहित होगी यदि इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2 व V3 हो तो। ठीक है, अब V1 बराबर फार्मूला क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। जी सर। ठीक है, V बराबर IR होता है। हाँ। तो अगर हम इस V1 की बात करें तो V1 बराबर, अब सब इन सब प्रतिरोधों में धारा समानी जा रही है। सब में धारा क्या है? I ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें धारा कम है, इसमें धारा ज्यादा है, इसमें धारा और ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरे इन तीनों प्रतिरोधों में जो धारा है वो एक समान ही प्रवाहित हो रही है। सिर्फ और सिर्फ I। तो अगर हम इस प्रतिरोध के लिए विभव निकाल लें तो B बराबर IR। तो इस प्रतिरोध के लिए विभव क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1। इस प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2 और इसके लिए V3 बराबर IR3। ठीक है, फिर परिपथ से जो तुल्य विभव होता है, तुल्य विभव मतलब होता है तीनों को जोड़ देना। तो B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। फिर आए क्या है? यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है तो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? B बराबर IR। समीकरण 1 में B का मान रखने पर यहाँ पर हमने B का मान रख दिया। तो इस B की जगह पे हमने रख दिया IR। V1 की जगह रख दिया IR1, V2 की जगह रख दिया IR2 और V3 की जगह IR3। ठीक है, रखने के बाद इधर से I ले लिया हमने कॉमन, तो बचा R1, R2 और R3। I से I कैंसिल। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला। क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 प्रतिरोध है 3 तक लिखा, अगर हमारे पास में ज्यादा प्रतिरोध हम लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, मतलब चलते रहता है लास्ट तक। ठीक है।